इस्लामिक खालिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए। अरे बाप रे बाप, नए नए शब्दों को गढ़ा जा रहा। इस्लामिक खाली कॉकटेल देखिए पहले, क्यों कि पहले आपको पता है जब पंजाब में विरोध शुरू हुआ और पंजाब में इतना विरोध हुआ कि लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे महीनों। अब जब वो बढ़ने लगे दिल्ली की तरफ तो उसमें भी ये न्यूज़ चलाया कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वो न्यूज़ भी आपने देखा होगा। मतलब सब भाजपा में ही चला गया। किसान खेत का एक्सपर्ट भाजपा में, और उद्योग का एक्सपर्ट भाजपा में, आईटी का एक्सपर्ट भाजपा में, मीडिया का एक्सपर्ट भाजपा में, एजुकेशन का एक्सपर्ट भारत खत्म हो गया। यानी भाजपा मीन्स भारत, भारत मीन्स भाजपा, यही हो गया क्या? अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति थी जो भारत का एक बहुत बड़ा गौरव था, पता नहीं कैसे तस्करों ने विदेश में भेज दिया था। मेरी सरकार ने बड़ी मेहनत से उस धरोहर को आज प्राप्त किया है। आज ऐतिहासिक दिन, किसान सड़क पर बैठे अन्नदाता, वो पूजनीय नहीं है। अब आप उसको धर्म का एंगल देने जा रहे हैं। मोदी जी से हम लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जनहित के मुद्दों से हटकर बाकी तमाम समय उनके पास है। यहाँ तक कि शूटिंग करने के लिए उनके पास समय है, कपड़े एक से एक बदलने के लिए समय है, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियाँ उनके पास है, उसके लिए समय है, जहाज अपने लिए स्पेशल बना लिया और ट्रंप की तरह स्पेशल, वो सब कुछ के लिए समय है। सिर्फ समय नहीं है तो देश के किसान के लिए नहीं है, जवान के लिए नहीं है, छात्र के लिए नहीं है, देश के लिए समय उनके पास नहीं है। मैं विनती करता हूं प्रधानमंत्री जी से, किसी मंत्री से आप मीटिंग मत कीजिए। किसान के 50-100 नेता को बुला के बंद कमरे में 15 मिनट लगेगा आपको समझने में। अगर हृदय को वाकई गंगा जल से पवित्र करके अगर समझेंगे तो, और अगर हृदय में पहले ही आपने ठान लिया है कि हमें किसान को बर्बाद कर देना, जवान को बर्बाद कर देना है, देश को बर्बाद कर देना है और ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर देना है, तो भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज तो वही रावण वाला भैया, और कोई इलाज नहीं है। अभी आप यूपी के बॉर्डर पे मौजूद हैं और जिस तरीके से मैं देख सकता हूं कि बुराड़ी बॉर्डर भी आप गए हुए थे, सिंधु बॉर्डर भी आप गए हुए थे, लगा जगह आप जाके किसानों से बातचीत कर रहे हैं। सर, सवाल ये है कि जो सरकार की तरफ से जो बातचीत की जा रही है विफल क्यों हो पा रही है, बार बार विफल क्यों हो जा रही है? देखिए, ये तो नीयत में खोट है, सीधी सी बात है। आज कोरोना काल में आप जान रहे हैं कि अनेकों नियम बने हुए हैं, डिस्टेंस का नियम, मास्क का नियम सब बना हुआ है। तो सरकार को किसान की चिंता नहीं है। इसका मतलब अगर कोरोना संक्रामक रोग है तो सरकार को चिंतित हो जाना चाहिए था कि किसान भाई जो अभी ये आप 26 नवंबर से मत गिनिए कि ये 26 नवंबर को कूच कर गए। 26 नवंबर तो दिल्ली कूच किए। ये 2.5 महीने से धरने पर हैं, कई जगह पर रेलवे ट्रैक को जाम करके बैठे हुए हैं। तो सरकार इतने दिन में चिंता में क्यों नहीं आई? अगर आपको किसानों को मतलब ठीक है, कारपोरेट घराने को आप सौंप रहे थे, किसानों के जान की भी चिंता नहीं है। अरे उनके मेहनत की चिंता आप नहीं कर रहे हैं, फसल की चिंता नहीं कर रहे हैं, आय की चिंता, जान की तो कर लेते। अभी आप देखें, जहां भी देखेंगे किसान ऐसे ही पड़ा हुआ सड़क पर, कोई नियमों का पालन हो नहीं सकता है। और सरकार वार्ता में तारीख पर तारीख, वो किसी फिल्मों में आपने सुना होगा कि यहाँ तारीख पर तारीख मिलता है। अब आप देखिए कि पिछले दिनों 5 तारीख को वार्ता हुई। आप 12 बजे से 6 बजे तक बैठते हैं, देख रहे हैं कि किसान आपका खा नहीं रहे हैं, आपका पानी नहीं पी रहे हैं, आपका चाय नहीं पी रहे, तो नाराजगी समझना चाहिए ना सरकार को। दूसरी बात, बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा कि किसान के हित में है, किसान के हित में। अरे साहब, तो इतने जो किसान पूरे भारत के हैं और तमाम किसान संगठन के जो लोग हैं, ये किसानी खेती को नहीं समझते हैं और सरकार में बैठे लोग वही किसानी खेती को समझते हैं। यूरिया महंगा, बिजली महंगी, पानी महंगा, बीज महंगा। बीज का तो ये तमाशा है साहब कि किसान जब धान की खेती करता है तो वो धान की कीमत 10 और 12 और 13 रुपए हो रही है, और वही बीज, धान का बीज लेने आप जाएंगे तो 5 किलो का पैकेट हजारों रुपए में मिल रहा। तो ये क्या हो रहा? यही तो समझना असल कि किसान की मेहनत के बाद जो फल सामने आ रहा है उसकी कीमत खत्म,
और वही चीज जब वो कारपोरेट घराने के हाथ में चला जा रहा है तो वो 5 गुना रेट पर फिर वापस मार्केट में आ रहा है और किसान उसी को खरीदने के लिए विवश हो रहा। एकदम इजी मामला है। आप शुरू में ही अगर बना रहे थे बिल, अभी राजनीति की बात होने लगी, सरकार आज कानून मंत्री रविशंकर आए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये था। अरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो कांग्रेस से को इसीलिए तो हमने वोट नहीं दिया, आपके मैनिफेस्टो में तो नहीं था। तो आप जो यूपीए सरकार की है क्या वही आप कॉपी करने आए हैं? तो फिर बदलाव काहे का हुआ भैया? बदलाव का अर्थ है काम में बदलाव, पूरे व्यवस्था में बदलाव, सिस्टम में बदलाव ना। तो आप तो कह रहे हैं कि जो यूपीए की सरकार में था वही मैं कर रहा हूं, मैं गलत कहां कर रहा हूं? अरे तो जनता ने आपको यूपीए की सरकार को भगा के ना आपको लाया था जी। आप कुछ नया कीजिएगा ना कि वही फोटोकॉपी आप चलाना चाह रहे हैं। ये बयान आज रविशंकर जी का आया। अब एक कैलाश विजयवर्गीय भी वही कह रहे हैं। अब मामला किसान का है। आप ये देखो कि 26 नवंबर से बैठे हैं किसान और किसानों के विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोलते। कोरोना वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन लगातार चला है, मन की बात में भी और धन की बात में भी, रेडियो में भी, टीवी में भी, भाषण में भी, यात्रा में भी। सिर्फ कोरोना यात्रा हुआ, हैदराबाद गए कोरोना में, कोरोना वैक्सीन का निरीक्षण करने, पुणे गए निरीक्षण करने पे, और किसान दिल्ली में बैठा हुआ, किसान की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब 4-4, 5-5 दौर की वार्ता, कौन सा मामला भैया जो समझ में नहीं आ रही है? ये दर्शाता है कि सरकार संवेदनहीन है। सरकार कहीं ना कहीं, अब देखिए इसको डिरेल करने का भी प्रयास हो रहा। अभी आज दिल्ली में 5 आतंकवादी गिरफ्तार हो गए, ठीक है, गिरफ्तार हो गए। कश्मीर जो है वो आतंकवाद की प्रयोगशाला आज से नहीं 90 के दशक से चल रहा साहब। न्यूज़ दिखाया जा रहा है, अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं दिखाता हूं। इस्लामिक खालिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए। अरे बाप रे बाप, नए नए शब्दों को गढ़ा जा रहा। इस्लामिक खाली कॉकटेल देखिए पहले, क्यों कि पहले आपको पता है जब पंजाब में विरोध शुरू हुआ और पंजाब में इतना विरोध हुआ कि लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे महीनों। अब जब वो बढ़ने लगे दिल्ली की तरफ तो उसमें भी ये न्यूज़ चलाया कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वो न्यूज़ भी आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रही है और विपक्ष की भूमिका भी मुझे संदिग्ध लगती है। देखिए ये ऐसे नहीं होता। 62 MLA हैं यहाँ दिल्ली में, आप खड़े हैं। केजरीवाल जी आज गए थे ना सिंगू बॉर्डर, केजरीवाल जी के 62 MLA हैं, 3 उनके राज्यसभा सांसद भी हैं। उनको भी चाहिए गंभीर होकर, आखिर कमी है बिल में तो सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार की जिद क्यों? नहीं तो वो तो कह रहे हैं किसानों के हित के लिए लाया गया, तो फिर कमी कैसे उनको? अरे तो उनको मतलब सारी खेती किसानी, ये मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको क से किसानी ख से खेती नहीं पता। अब मैं पूछता हूं कि ये किसानी और खेती ये मतलब पता नहीं, मैंने क्या बोलूं मैं, अल्लाह, ईश्वर, वाहे गुरु, क्या मतलब सब भाजपा में ही चला गया। किसान खेत का एक्सपर्ट भाजपा में, और उद्योग का एक्सपर्ट भाजपा में, IT का एक्सपर्ट भाजपा में, मीडिया का एक्सपर्ट भाजपा में, एजुकेशन का एक्सपर्ट भाजपा